हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ पढ़ाई की इम्पोर्टेंट, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है आपकी रियल लाइफ ज़िंदगी में और कितनी काम आती है आपकी रोज़ ज़िंदगी के लिए। और आप एक तरफ काम करते हैं, एक तरफ आप पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए कितना ज़रूरी है पढ़ाई करना, वो आपको इस वीडियो में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ एक उदाहरण देके। तो आपको कुछ करना है, आपको पढ़ाई के बारे में कुछ जानना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें लास्ट तक, क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पे बहुत ही कम और मेरे चैनल पे भी बहुत ही कम आएंगी, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। अगर आपको ये वीडियो पूरी देखना है या फिर आप सेव कर लें या फिर आप थोड़ा आपको टाइम है तभी आप इस वीडियो को पूरा देखें, न वरना मत देखो, आप छोड़ के चले जाओ इस वीडियो को यहीं पे, क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ी लंबी और थोड़ा अच्छे तरीके से समझाऊंगा पढ़ाई के बारे में कितनी ज़रूरी है और मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है और मैंने उससे क्या क्या फ़ायदे लिए हैं, पढ़ाई के कितना इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करता हूँ वीडियो। मैं अपने बारे में बता देता हूँ मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है। तो दोस्तों, मैंने अपना 10वीं 12वीं प्लस BA और ITI और 1 साल का मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है। उसी बेसिस पे मैं अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखते होंगे टावर की वीडियो, उसी बेसिस पे मैं काम करता हूँ। उसी बेसिस पे मेरी सैलरी भी लगी है मेरी, जैसे नॉर्मल जो लोग कर रहे थे हमारे 10 साल से 15 साल से, हाँ 10 साल और 15 साल से ही कर रहे थे। जो मेरी वीडियो में आपने लोग देखे होंगे वो 10 साल 15 साल से ही कर रहे थे काम, जो कि उनकी सैलरी 15 से 20 हज़ार के बीच में है, 18-19। और मेरी जाते ही 18-19 साल, मतलब 18-19 हज़ार सैलरी लगी थी और अब तो बढ़ के मेरी ज़्यादा हो चुकी है सैलरी। तो इसका इम्पोर्टेंट इतना समझ लो कि पढ़ाई का बहुत ही महत्व है आपकी ज़िंदगी में और आपके काम के रोज़ ज़िंदगी में, जो भी आप रियल लाइफ जो कि आप जी रहे हैं ज़िंदगी में, उसके पढ़ाई का बहुत ही रोल है। आप कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करना बेकार है, कुछ नहीं मिला किसी को। देखो, पढ़ाई से एक तरीके से आप ज़्यादा ही पढ़ाई करते हो तो आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हो, आपके घर में बारे मतलब करवा सकते हैं। तो अगर नहीं चाहते कि नहीं घर वाले नहीं पढ़ा रहे, तो आप उतना तो पढ़ लो कि आपको अच्छी नौकरी और आपका दिमाग थोड़ा बैकअप लेके चले, मतलब ज़िंदगी में। आप अभी छोटे हो, आप मान लो कोई छोटा है कोई बड़ा, कैसी भी तरीके के लोग आपको वीडियो देख रहे हैं पता नहीं, आप बड़े भी हो सकते हो मुझसे, छोटे भी हो सकते हो या फिर मेरे बराबर भी हो सकते हो फिलहाल में। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा फ़ोन आ चुका था, तो मैं समझा रहा था आपको पढ़ाई की इम्पोर्टेंट, और आपको बता रहा था मैं आपसे बड़ा हूँ या छोटा भी हो सकता हूँ, आप किस तरह के आप वीडियो देख रहे हो, तो उसके लिए तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है और बताया था कितनी सैलरी मेरी लगी है। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लो कि एक बंदा जो कि पढ़ाई कर रहा है और एक बंदा जो कि अपना, मान लो उसने 8वीं 10वीं तो हर कोई करता है, उसके बाद आप कोई बंदा काम सीखने चला गया और कोई मतलब एक बंदा पढ़ाई कर रहा है, उसने मतलब BA ITI जो भी करना है कर लिया। देखो, आप कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से लोग होते हैं कि एक रद्दी पढ़ाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, रद्दी, यही दोहा पढ़ा रहे हैं कविदास का, उस तरीके से। तो उस तरीके से ये होता है, उस तरीके में ये है कि आपको पढ़ना सिखाते हैं, बोलना, लॉन्ग टर्म सोचना, और जो कि आपकी याद रखने की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। क्योंकि इंसान सीखता है देख के और जो कि सुनता है उससे ज़्यादा सीखता है। तो इसी तरीके से, और ज़्यादा दिमाग में फंसोगे तो ज़्यादा चीज़ें आपकी बैकअप रहेंगी। वैसे पढ़ाई बोलते हैं कि थीटा का थीटा कहाँ काम आ रहा है, तो वो काम नहीं आता है। उस तरीके की मतलब ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, सोचने समझने की, कैलकुलेट करने की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं, तो उस तरीके की काम आएंगी। जैसे मान लो, वैसे तो अगर आपको इस तरीके की, मान लो कहते हैं कि पढ़ाई में ये सिखाओ कुर्ती मेज, और मान लो काम के बारे में कि कंपनी में काम कैसे होता है, ये तो ये जो चीज़ तुम बाहर रियल लाइफ अपनी ज़िंदगी में सीखोगे ही। अगर आपको कुछ बनाना है तो आप हाईएस्ट लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं, तो उस तरीके से सिखाते हैं, उसमें किस तरीके से काम करें, किस तरीके से क्या चीज़ बनाना है, वो चीज़ आपको उस तरीके से सिखाते हैं। ऐसे आप सोचो एकदम, कुछ लोग होते हैं नए नए जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं एकदम सीख जाएं बनाना, कुछ सीखना, ऐसा वैसा कुछ नहीं पढ़ाते हैं। देखो, कोई पढ़ाएगा, मास्टर का भी काम वो तो हर किसी का, मतलब हर किसी को, अगर तुम कंपनी में भी काम करने जा रहे हो, कहीं भी काम करने जा रहे हो, मान लो आप एक छोटी सी दिहाड़ी भी करने जा रहे हो, तो आपको मतलब उसके काम से नहीं होगा। ज़्यादातर बता रहा हूँ, आपको उसके काम से कोई मतलब नहीं है, वो कितना काम आपसे करवा रहा है या कम करवा रहा है ज़्यादा। आप सोचोगे बस मुझे
पैसा मिल जाए। तो उस तरीके से यही मास्टर लोग भी होते हैं, उनको मतलब उनमें से मतलब मास्टर को इतना नहीं लगता है, उनको भी थोड़ा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ें, पर उनको भी लगता है कि हाँ मुझे पैसा मिलना चाहिए। और हर किसी को यही लगेगा पैसा मुझे मिले, हर किसी को ये लगता है मुझे पैसा मिले, स्कूल वालों को लगेगा मुझे पैसा लगे, बच्चे क्या सीख रहे हैं उन्हें मतलब इन चीज़ों में जो शिक्षा के लोग होते हैं उन्हें थोड़ा लगता है कि हाँ बच्चे सीखें, पर उनको भी ये लगता है कि थोड़ा पैसा हमें मिले, उन्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो आपके माता पिता जहाँ आपको मान लो आप पिता हैं तो आप बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं, अब आप मतलब बच्चे हो तो आप कहाँ पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं कौन कितना पढ़ा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना चाहिए। कि अब कुछ लोग बहाने मारते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ टीचर नहीं है, ये वो नहीं है, तो वही कोई इतना नहीं पढ़ाता है। मैं भी कंप्यूटर कोच मैंने किया है, कंप्यूटर कोचिंग तो पर्सनल प्राइवेट एकदम होता है, उसमें पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर भी एक ही टीचर था और हम 15-20 बच्चे थे, तो वहाँ पर भी एक ही करके समझाता था। वहाँ भी मेरी फीस भी हाई लेवल की थी, पर वहाँ पर मैंने दिमाग लगाया कि हाँ कुछ मैं पढ़ता हूँ, कुछ ये पढ़ा रहा है, तो उस तरीके से मैं सीखूँ बढ़ाना कैसा है क्या नहीं, थोड़ा उसके बारे में सोचूँ घर पे जाके। तो मतलब हर 100% आपको स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, ना ही कोई कंप्यूटर कोर्स में 100% ही आपको सिखाएगा, घर जाके सीखना है, रिवीजन करना है तो आप सीखोगे। पढ़ने वाला बच्चा हर कहीं पढ़ जाता है, कहते हैं ना, आप नहीं पढ़ने वाले हो तो वही उस तरीके से मतलब आप पढ़ें। तो अब मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो एक बंदा जो कि हाई स्कूल करके मान लो काम पे चला गया, आप पढ़ रहे हो, तो हाई स्कूल करने वाला बंदा मान लो काम कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, आप पढ़ रहे हो, अब वो काफ़ी अच्छे पैसा कमाने लगा, 15-20-25 कमाने लगा, आप पढ़ रहे हो। आप पढ़ लिए मान लो ITI, मतलब हाई स्कूल के बाद ITI हो जाती है, ITI अपने किया, जो भी 50-60 हज़ार अपने गए, आप वो ही उतना कमा रहा है, आप दे रहे हो मतलब पढ़ाई के लिए। तो उस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि मान लो उसने पढ़ के मतलब काफ़ी पैसा कमा लिया, आपने कमाया है, तो उस तरीके से ये होता है। मान लो बाई चांस उसने एक हुनर लिया सिलाई का, मान लो एक, और आए दिन अपने देश में लॉकडाउन और काम बंद हो गया, ये चीज़ें और कमी मतलब चीज़ों की मतलब प्रोडक्शन कम होती रहती है हर समय। तो उस केसेस में आपके पास डिग्री और आप काम करने गए दिखा गए, तो आपको हर कहीं नौकरी मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में, हर कौन कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कहीं भी कुछ बन रहा है तो आपकी मार्कशीट लेके आपको अच्छा और आपको थोड़ा कम भारी काम दिया जाएगा। मान लो आप, या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करूँगा, सरकारी की तो बात नहीं करूँगा, आपको कम और कम मेहनत वाला काम दिया जाएगा और आप किसी भी अपनी मन चाहे आपको जो काम करना है उस कंपनी में जा सकते हो। और जो बंदा एक मान लो सिलाई सीख रहा है, सिलाई सीखने जाते हैं या फर्नीचर का काम लोग, तो उस तरीके का काम वो वही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता है वो। मान लो आप मन चाहे उस काम में जा सकते हो, जब आपको डिग्री है आपके पास मान लो, तो उस तरीके से अच्छी और साफ काम कर सकते हो उसमें आप, और वो वही काम करेगा। मान लो अब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास पढ़ाई लिखाई है, तो आप, मैं एक रियल लाइफ ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूँ, कोई एक हाई लेवल या फिर कोई क्लासेस के बारे में ज़्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। मैं एक रियल लाइफ जो ज़िंदगी में चल रहा है आपके छोटी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बारे में बात कर रहा हूँ, कोई हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप मान लो पढ़ रहा है, मान लो सिलाई सीख रहा है अच्छे से, उससे पैसा कमा रहा है, उसके मान लो काम बंद हो गया इस तरीके से, जैसे लॉकडाउन लग जाता है, मान लो कुछ भी कमी हो गई, जैसे जैसे देश में जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है उस तरीके से मान लो काम में कमी हो गई, तो अब मान लो जो सिलाई सीखने वाला है वो बंदा घर आके क्या करेगा, एक गाँव में मान लो रह रहे हो या फिर आपके काम बंद हो गए, तो अब वो एक बंदा को क्या करेगा, उसके अलावा क्या कर सकता है। ये तो नहीं कि घर पे आके वही काम सीख लेगा हर कोई, तो उसे नॉर्मली वही काम सीखा है उसने, मतलब 10-12 साल उसी में काम में दिए, अपने पढ़ाई में दिए, वो 2-3 साल बाद आप काम कर रहे हो, उसके बाद आपका काम बंद हो गया। मान लो आप फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो बंद हो गया, आप पढ़ाई लिखाई करके गए थे, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो एक प्रकार से या फिर आपको मान लो मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो मैं गाँव में आके किसी दुकान पे, जैसे कि जन सेवा केंद्र या फिर कोई मोबाइल रिपेयरिंग, जो कि मेरे को पढ़ाई लिखाई का अच्छा नॉलेज है और इन चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई के बंदे जो कि होता है ना अपने साथ साथ कुछ कर लेता है वो, मतलब कोचिंग सेंटर का खोल सकता है, मान लो बच्चों को पढ़ा सकता है आके, मतलब एक प्रकार से मन चाहा, मतलब जो अपने अंदर से मतलब कम बजट और शरीर पे ज़्यादा मतलब लोड ना पड़े, ज़्यादा शरीर से ज़्यादा काम ना करना पड़े, वो उस तरीके से मन चाहा अपना काम कर सकता है उस सिचुएशन में भी। और वो थोड़ा अपने जैसे मान लो कुछ उस सिचुएशन में ऑनलाइन जैसे मान लो वेबसाइट होती है उस पर काम कर सकता है वो, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चीज़ में घुसने में, उन चीज़ों को समझने में। जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो उस तरीके से काम करेगा, उन्हें उस चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। एक इस तरीके से जो बंदा सोच रहा है उसे उस टाइम तो फ़ायदा लगेगा। और मान लो एक सिचुएशन ऐसी आती है, मान लो
सिचुएशन जैसे कि मैं हूँ अभी इस तरीके से, मान लो एक टाइम ऐसा आता है इंसान अकेला हो जाता है। अकेले से मतलब मेरा ये नहीं कि भाई सब लोग अलग, अकेले से मतलब ये है, मान लो एक टाइम ऐसा आता है मतलब माता पिता और भाई बहन सब अलग हो जाते हैं। इस टाइम एक तरीका ऐसा होता है कि एक तुम्हें अपना कमाना है, अपना ही देखना है, तो उस तरीके से आप उस समय आपको बहुत ही काम आएगी आपकी पढ़ाई, क्योंकि आप मनचाहा और आपका काम, आप किसी भी सेक्टर में अच्छा पैसा कमा सकते हो उस टाइम में। क्योंकि बच्चा जो कि इस तरीके से लोग सोचते हैं कि पढ़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है, वो उस तरीके से मैं बात बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा हाई लेवल की बात नहीं बता रहा हूँ। उस सेक्टर में आपको पढ़ाई ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं हर एक बंदे से जो कोई मुझे मिलता है मैं कहता हूँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, हर किसी को। और अभी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो कि आपको इस तरीके से आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। आप सोचो कि मैं क्यों समझा रहा हूँ, तो भाई मैं भी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। आप एकदम फ़ायदा नहीं मिलता है हर किसी चीज़ से, तो पढ़ाई से एकदम फ़ायदा मिल जाए, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ गए तो समझदार हो जाओगे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके का, अभी नहीं तो बाद में। मान लो अभी मैं क्या उदाहरण दे रहा था कि आप मान लो एक टाइम ऐसा आता है अकेला हो गया, मान लो आपकी शादी हो गई, आपके दो तीन बच्चे हो गए, मान लो आपको अपना कमाना है, अपना खाना है, उस तरीके से मान लो आपका काम उस टाइम बंद हो गया, तो आप क्या मान लो नहीं मिला आपका, उस तरीके का काम नहीं चल रहा है, उस तरीके की मतलब डिमांड नहीं है सिलाई की, मतलब वो बंद हो गई और चीज़ें आ गई मार्केट में, मान लो इस तरीके से आपका काम बंद हो गया, तो उस सिचुएशन में आपको नया काम शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। और कुछ टाइम तो ऐसा होता है, एक टाइम ऐसा होता है जीरो, मतलब एक भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ काम ही सीखना है, तो उस टाइम आपको बहुत ही दिक्कत आ सकती है। और पढ़ाई लिखाई वाले बंदे को क्या हो सकता है कि वो अगर काम भी सीखना जाएगा तो उसे पैसा मिलेगा, अगर उसको नया काम भी सीखना जाएगा, कोई काम भी करने जाएगा तो उसे पैसा मिलेगा उस चीज़ का। मगर एक नियर मैंने देखा है कि काम, अगर मान लो सिलाई से हट के हम वो मान लो फर्नीचर का काम या फिर गाड़ी रिपेयरिंग का काम सीख रहा है बंदा, वो बिना पढ़ा लिखा, थोड़ा कम पढ़ा लिखा, तो उसे कम पैसा मिलेगा। जो कि एक पढ़ा लिखा बंदा कोई काम सीख रहा है उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अपना अपना काम छोड़ के बता रहा हूँ, एक नई सिचुएशन की बात बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसी वीडियो के माध्यम से ये बताना समझाना चाह रहा था कि पढ़ाई करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ताकि आपकी ज़िंदगी के कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आगे बढ़ें, ताकि। और मैं ये चाहता हूँ हर कोई एक हाई स्कूल और कंप्यूटर तो ज़्यादा करे, क्योंकि इस तरीके की ज़िंदगी चल रही है आपकी ऑनलाइन वाली, हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ इंग्लिश में है, हर चीज़ मतलब ऑनलाइन ही तुम्हें करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ लिखा हूँ कि मैं खुद ही मतलब इतना अपने लिए काम कर सकता हूँ, दूसरों को भी सिखा सकता हूँ, दूसरों का भी काम मैं करवा सकता हूँ और मैं करवाता हूँ। तो इसी माध्यम से मैं ये वीडियो है, क्योंकि अभी क्या हुआ था, मैं एक थोड़ी हट के थोड़ी बात करता हूँ, क्योंकि मोटिव ये था मेरा, मैं वीडियो यूट्यूब पे बनाता हूँ तो मेरा मोटिव ये था कि मैं पैसा कमाऊँ बहुत ज़्यादा, कि यूट्यूब से पैसा कमाऊँगा ये वो। फिर मेरे दिमाग में आया कि यूट्यूब पे वीडियो डालने लगा, फिर मेरे को समझ में आया कि ये कोई यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसा कमाना, एक इस पैसे के लिए कि आप यूट्यूब पे आओगे तो आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाओगे, फिर नहीं सीख पाओगे, ना ही कुछ दे पाओगे, क्योंकि आपको लोग आप बोलते हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोग वो आपको वीडियो अच्छी लगेंगे तो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे आपको। और आप जाकि जो कि है, अब मेरा एक टारगेट था उस टाइम कि मैं पैसा कमाऊँ। अब मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं इस वीडियो कम पैसा कमाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को आपको सिखाऊँ पैसा। तो मतलब कभी कोई वीडियो किसी को अच्छी लगेगी या लाइक करेगी तो खुद ही आप कोई ट्रेंडिंग में, या कोई वीडियो आपकी कोई ऐसा कोई आप दिमाग, मान लो हम वीडियो डाल रहे हैं, हमको पता चल जाएगी कैसे तरीके से लोग वीडियो देख रहे हैं और किस तरीके की वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं। तो उसी तरीके से मेरे को मतलब मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, उसी तरीके से दिमाग लगाने लगूँगा, उसी तरीके से वीडियो की सोचने लगूँगा, उसी तरीके से वीडियो बनाऊँगा तो उठ जाएगी किसी दिन। और इस तरीके से मतलब अल्टरनेट वीडियो डाल के, जब मान लो कि मैं एआई से वीडियो बनवा लूँ या एडिटिंग करके या वीएफएक्स लगा के मतलब कुछ भी वीडियो बना के डाल दूँ एडिटिंग करके, उस टाइम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए तो भी पैसा आ सकता है मेरे यूट्यूब पे। पर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आपको कुछ सीखना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा कुछ, और एक लाइन बनानी पड़ेगी किस तरीके का आपका यूट्यूब चैनल पर मतलब आप वीडियो डालेंगे इस तरीके से। तो आपको इस वीडियो में आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना। आपको अगर ज़्यादा हमारी इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और मैं क्या चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सीखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए।